नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के अगले इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में। एक ऐसी नई सीरीज स्टार्ट करते हैं जो कि काफी परेशान करती है लोगों को अगर आपकी कुंडली में उपस्थित हो जाए, और वो है नीच ग्रह। नीच ग्रह के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। और नीच ग्रह जो है वो काफी काफी समय कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं आपके जीवन में जो कि अनावश्यक ही आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो आइए आज इस बारे में बात करें। हर ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे हर एक वीडियो में, और इस तरह के कैजुअल सेटअप से मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा। आप बताएं कि आपको इस तरीके का कैजुअल इंटरेक्शन कैसा लगा। अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा तो मैं आपको ऐसे ही कैजुअल इंटरेक्शन लाता रहूंगा। ये बैकग्राउंड इग्नोर करिए, अभी मेरा स्टूडियो पूरा मेस्ड है। तो बातों पे फोकस करते हैं। आज बात करेंगे कि शुक्र ग्रह अगर नीचस्थ हो जाए तो कैसा परिणाम होगा। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को बेल आइकन दबाएं, और मेरा टेलीग्राम चैनल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ सिर्फ जरूर फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है कई बार मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन ना मिले। तो टेलीग्राम चैनल पे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं या कोई भी नई अपडेट्स दूं, और टेलीग्राम एक्सक्लूसिव वीडियोस जो होती हैं वो वहां मैं जरूर लाता रहूंगा, वहां भी मुझसे जुड़ें। तो शुरू करते हैं शुक्र का नीचस्थ फल। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में विवाह संबंधी चीजों को दर्शाते हैं। हमारे जीवन में जो सुख है, वैभव है, संपत्ति है, लग्जरी है, नेम है, फेम है, जो हमारे जीवन में कामुक भाव है, वो सब शुक्र से उपज होती है उसकी, और शुक्र से ही उसको उसका निर्धारण होता है। शुक्र से ही हम उसे कुंडली में देखते हैं। अब ऐसे शुक्र अगर कन्या राशि में प्रवेश करें और आपके जीवन में शुक्र आपकी कुंडली में कन्या राशि में हो, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि शुक्र नीचस्थ हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में शुक्र का नीचस्थ होना कुंडली में विवाह संबंधी चीजों में कठिनाई दे सकता है, स्पेशली अगर आप पुरुष हैं तो, क्योंकि शुक्र पत्नी कारक ग्रह बन जाते हैं पुरुष की कुंडली में। कन्या राशि में जाने के कारण शुक्र नीचस्थ हो जाते हैं। अब कन्या राशि क्या है? कन्या राशि बुध की राशि है। यहाँ बुध उच्चस्थ होते हैं। वॉर की राशि है, रोग की राशि है, कठिनाई है, छठा भाव है काल पुरुष कुंडली में। तो यहाँ पे कठिनाइयों के कारण शुक्र को ये कठिनाइयां पसंद नहीं आती। एक कहते हैं ना कि कन्या राशि में व्यक्ति दूसरों को देता है, लेता कुछ नहीं। पर शुक्र लग्जरी के स्वामी हैं। वो यहाँ पे देने के स्वभाव से अगर आ जाएं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप सिर्फ दूसरों के लिए करते रहोगे, और बदले में आपको कुछ मिलने में कठिनाई होती है। प्रेम में जो रिफ्लेक्शन जो मिलता है लाइफ में वो गलत मिलता है, गलत समझते हैं लोग आपको, और अंततः आप इसी असमंजस में अपना जीवन बिताते हैं कि शायद आपको कभी प्रेम मिले। और प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा बना देते हैं शुक्र, नॉन रोमांटिक बन जाते हैं। यहाँ पे कन्या राशि ड्राई है, यहाँ पानी की कमी है, और शुक्र जल तत्व ग्रह हैं, तो यहाँ पे उनका प्रेम सूख जाता है। तो ऐसे केस में जीवन में व्यक्ति को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उसके सारे रोमांटिक जो एडवेंचर्स हैं वो गलत हो सकते हैं। अंततः ये कैसे देखा जाता है कि पूर्व जन्मों में अवश्य ही स्त्री संबंधी कोई आपका कर्मों के हिसाब से कोई लोन, कोई कर्जा पेंडिंग है, अभी भी बाकी है। तो वो जो कर्ज है, लोन, डेट जिसको बोलेंगे, वो इस जन्म में आपको चुकाना है, स्त्री की सेवा करके, पत्नी की सेवा करके। और यही एकमात्र तरीका होता है इस शुक्र को ऊपर उठाने का। अभी यह भी देखना आवश्यक है कि शुक्र नीचस्थ किस भाव में है। अगर वो छठे भाव में कन्या राशि में नीचस्थ हो जाएं तो विवाह को काफी ज्यादा, यानी मेष राशि वालों के लिए अगर शुक्र नीचस्थ हैं तो उनको सर्वाधिक कष्ट मिल सकता है, क्योंकि वो छठे भाव में ही चले जाते हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल हाउस नहीं माना जाता। यहाँ पे शुक्र व्यक्ति को पैसे कम देता है,
खर्चे ज़्यादा होते हैं और लग्जरी मिलने में, भोग नहीं मिलता चीज़ों का, चीज़ें होने के बावजूद व्यक्ति उसका एंजॉयमेंट नहीं कर पाता, वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता, वो स्ट्रगल करता रहता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रगलिंग जो एटीट्यूड आता है शुक्र का, ये काफी काफी घातक साबित हो सकता है। रोग उत्पन्न हो सकते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी कई केसेस में देखे गए हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम शुक्र के बीज मंत्रों का आप जाप करें। ये देखें कि कौन से भाव में शुक्र, और उस भाव से संबंधित कर्मों को करने की कोशिश करें। उस भाव से संबंधित करियर बनाएं तो बहुत सोच समझ करके बनाएं, और वहां पे जब पैसा लगाएं तो अत्यधिक सोच के लगाएं, क्योंकि हो सकता है वो पैसा रिटर्न नहीं आएगा। शुक्र देखिए गुरुदेव भी हैं, चाहे दैत्य गुरु है तो गुरु, ज्ञान के ग्रह हैं, वो भौतिक ज्ञान देते हैं, वो सांसारिक ज्ञान देते हैं। तो आपको भी सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए सततः प्रयास करना होगा, निरंतर निष्ठा और कर्म की भावना से आपको कंटिन्यूअस, जैसे कहते हैं ना प्रायश्चित करता है व्यक्ति, वो प्रायश्चित करना पड़ेगा इस जन्म में स्त्री की सेवा करके। अब स्त्री की सेवा क्या मतलब? बहुत सारी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं जिनकी एजुकेशन स्पॉन्सर आप कर सकते हो। आपके आसपास जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान कर, उनके उनके लिए उनके हित में क्या कर सकते हैं आप केयरफुली उनके हित में करने की कोशिश करें, उनके लिए लड़ें, क्योंकि कर्म को कर्म काट सकता है। पूर्व जन्मों के कर्म की वजह से आज शुक्र कन्या राशि में है, तो इस जन्म में वो या तो भोग के कटेगा या प्रायश्चित से कटेगा। तो प्रायश्चित करें ताकि भोगना ना पड़े। अंततः आपको विवाह में, हेल्थ संबंधी चीजों में, और अगर आप स्त्री हैं और शुक्र नीचस्थ है तो स्त्री जो फीमेल जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है वो आ सकती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे स्त्री संबंधित चीजों में आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे शुक्र जो है वो प्रकृति, पुरुष और प्रकृति में प्रकृति का भी एक इंडिकेशन है, सिंबॉलिज्म है। तो पेड़ लगाएं, प्रकृति को, पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए आप क्या कर्म कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कैसा हो सकता है, आप कैसे इसमें भागीदार बन सकते हैं, इस बात का ध्यान दें। क्योंकि प्रायश्चित एक दिन में तो होगा नहीं, ये कंटिन्यूअस एफर्ट है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहेंगे तो अवश्य आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में हैं तो इस प्रोसेस को बढ़ा दें ताकि आपको अवश्य इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि एक बात याद रखिए, शुक्र का नीचस्थ होना करेक्ट किया जा सकता है क्योंकि वो अंततः बुध की राशि में नीचस्थ होते हैं, और अगली राशि उनकी अपनी ही राशि है, ये भी समझें। तुला राशि कन्या से नेक्स्ट राशि है, इसीलिए कन्या से निकलने के बाद शुक्र उसको बैलेंस, इतना डेफिसिट क्रिएट कर देता है कि लास्ट में उनको बैलेंस करना पड़ता है कन्या तुला में आकर के। लेकिन है तो वो उनकी अपनी राशि, तो कन्या का जो गेन है वो तुला से है, तो जो युद्ध होगा उसमें आपका फायदा है। तो यहाँ पे शुक्रदेव किसी का अहित नहीं करते, लेकिन उसको समझना पड़ेगा और उसे करेक्ट करने के लिए शुक्र से जुड़ना पड़ेगा। शुक्र से जुड़ने के लिए शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें, मां महालक्ष्मी की उपासना करें, और देवी उपासना करके अपने अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है उसे जागृत करके उसे बैलेंस करने की कोशिश करें। रूढ़ स्वभाव देखा गया है कई बार, अगर खासकर मंगल की युति या दृष्टि अगर इस शुक्र पे पड़ जाए तो रूडनेस न लेकर के आए, कठोरता न लेकर के आए, सॉफ्ट नेचर रखने की कोशिश करें, और पानी का सेवन ज्यादा करें, पानी का दान भी करें, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मैं ऐसे सीरीज में इस तरह से प्रैक्टिकल रेमेडीज जो आप कर सकते हैं वो लेके आऊंगा, न कि कोई ऐसी चीज जो कि आप न कर सको। तो आप बताएं, आपके सुझाव मुझे दें। और भी बहुत सारे वीडियोस इस चैनल को एक्सपैंड करने वाला हूं, आपकी सहायता की आवश्यकता है। व्यूज आएंगे, मैं और वीडियोस लाऊंगा, यहाँ पे आपके सामने रखूंगा, समक्ष रखूंगा। तो जुड़े मेरे चैनल के साथ। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो गूगल पे, पेपैल या पैट्रन के जरिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, जो कि बात करेंगे किसी और ग्रह के नेचस्थ के बारे में। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट प्रीत, नमस्ते।